मुजफ्फरपुर में लीची के करीब 80% पेड़ों के कट जाने से शहर की पहचान और पर्यावरण पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। इसी चिंता को देखते हुए पर्यावरणविद सुरेश कुमार गुप्ता ने लीचीपुरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लीची को पल से आगे बढ़ाकर संस्कृति, कला और स्थानीय रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में बेंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय एंटरप्रेन्योरियल मेला में नीतू तुलसियान ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित लीचीपुरम आर्ट को प्रदर्शित किया, जहां उनकी सिल्वर लीची डिजाइन साड़ी और हस्तशिल्प की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रही। नव्या नंदा और मधुरा दास द्वारा सम्मानित नीतू का ये प्रयास साबित करता है कि समर्पण और सृजनशीलता से मुजफ्फरपुर की लीची संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल सकती है। लीची की यह मिठास अब देश विदेश में मुजफ्फरपुर की अस्मिता को नई उड़ान देने को तैयार है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या कुछ करती है, इसके बारे में कुछ बताइए। संस्था क्या कुछ? ज्ञानदीप एक ऐसी जगह है जहां मैं 7 साल से स्लम बच्चियों को फ्री एजुकेशन देती हूं। मेरा एक संकल्प है कि मैं इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर सर्वगुण संपन्न बनाकर आत्मनिर्भर बना सकूं। इसी क्रम में लीचीपुरम अभियान की शुरुआत की गई, जो पर्यावरणविद श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा किया गया। इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने बताया कि आप अपने कला में लीचीपुरम आर्ट को जोड़िए। यहाँ मैं बच्चों को हर तरह की पेंटिंग सिखाती हूँ। उसी पेंटिंग सिखाने में मैंने लीचीपुरम आर्ट बच्चों को सिखाया। लीचीपुरम आर्ट क्या है? लीचीपुरम आर्ट वह है जो हर कला का समावेश है, जिसमें हम सब तरह की कला को मिला के यह आर्ट बनाते हैं और यह हर तरह के सामान पे बन सकता है। जैसे कि यह बेडशीट पे बनता है, चादर पे, साड़ियों पे, बैग्स पे, सब कुछ पे हम लोग इस आर्ट को उकेरते हैं। मेरी लड़कियां आज आर्टिस्ट बन गई है, इनकी पहचान दूर दूर तक हो रही है और लोग सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं इस आर्ट के बारे में। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने यह विजन ज्ञानदीप को दिया, जिसके कारण ज्ञानदीप की लड़कियाँ आज नेशनल लेवल पर जानी जा रही है। लोग जान रहे हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची आर्ट बनाया जा रहा है। मैं लीचीपुरम अभियान के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि यह जो अभियान चल रहा है, यह अभियान हमारी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे शहर मुजफ्फरपुर में 80% पेड़ों को काट दिया गया था, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हुआ। इस असंतुलित पर्यावरण को सहेजने के लिए और हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके लिए उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस अभियान को चला रहे हैं। कला और साहित्य के माध्यम से हम इसे संवेदनाओं से जोड़ रहे हैं, ताकि हम अधिक से अधिक पेड़ लगा सके और अधिक से अधिक हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। इसी दौरान जब हम लोगों को यह आर्ट करते करते जब पहचान मिलने लग गई, तो मेरे पास फ़ोन आया बॉम्बे से एस्पायर फॉर हर की तरफ से कि आप इस नए आर्ट को बेंगलोर में लाइए और यहाँ पर इसका एग्जीबिशन करिए, प्रदर्शनी करिए, इसका कैटवॉक करिए। हम लोग इस आर्ट को दिखाना चाह रहे हैं पूरे समाज के बीच में, पूरे बेंगलोर में, पूरे शहर में दिखाना चाह रहे हैं। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था हमारे अभियान के लिए कि मुझे एंटरप्रेन्योर नारी मेला में जाने का गोल्डन चांस मिला और मैं वहां जाकर मेरी बच्चियों के द्वारा बनाई हुई लीचीपुरम आर्ट को वहां मैं डिस्प्ले कर सकी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह सिर्फ ज्ञानदीप की लड़कियां ही नहीं बनाती है। हमारे शहर के सारे कलाकार जो भी चित्रकला करते हैं, आर्ट बनाते हैं, नए नए डिजाइन्स बनाते हैं और जिनके अंदर इच्छा शक्ति है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, अपनी पहचान बनाने की, वो लीचीपुरम आर्ट से, लीचीपुरम अभियान से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका रुझान इस अभियान के प्रति बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या इस अभियान में बढ़ती ही जा रही है। सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हमारा तो स्लोगन ही यही है कि मीठा मुस्कुराना है, क्योंकि लीची की मिठास ऐसी है कि मुस्कुराहट के बिना कुछ हो नहीं सकता है।
मैं यही कहना चाहूँगी कि हर हाथ को काम मिले और हर हुनर को पहचान मिले। हमारे बिहार मुजफ्फरपुर में कला की कमी नहीं है। घर घर में आप देखेंगे महिलाएं चाहती हैं कि हम कुछ करें और उनके अंदर टैलेंट भी है। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं उन जो भी छोटी बड़ी जो भी है उद्यमी या महिलाएं या चित्रकार करने वाली जो भी हैं, उन सबको मैं इस अभियान से जोड़ूं ताकि वो अधिक से अधिक अपनी पहचान समाज में, देश में, विदेश में हर जगह बना सके। मैम, इस शिक्षा को लेने के लिए ये निःशुल्क है और कैसे जुड़ेंगे आपसे जो भी इस टैलेंट में जुड़ना चाहता है? यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है क्योंकि मैं जो देखती हूँ अपने समाज में कहीं ना कहीं हमारी बेटियाँ, हमारी लड़कियाँ उपेक्षित है। तो मैं उन उपेक्षित बच्चों को समझिए सहेज रही हूँ, समेट रही हूँ, उनको शिक्षा दे रही हूँ, उनमें विकास कर रही हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कर रही हूँ ताकि वो अपनी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी भर सके, अपना भविष्य को वो उज्जवल बना सके। यह एक मेरी छोटी सी कोशिश है और मुझे लग रहा है कि मेरी इस कोशिश से आज हजारों बच्चे, हजारों बच्चियाँ लाभान्वित हो रही हैं। परिचय बताएं। मैं नीतू तुलसियान ज्ञानदीप की संस्थापिका, संचालिका और लीचीपुरम अभियान की संयोजिका।